पहले दोस्तों, अगर आपको आपका काम में कोई भी दिक्कत आ रहा तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास एक क्रोम होगा, ठीक है, इस टाइप का क्रोम होगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, हर एक पॉइंट बताऊँगा। ठीक है, हर एक पॉइंट जो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, चलिए क्रोम खोलिएगा। क्रोम खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करने का आएगा। ठीक है, सर्च कीजिएगा www.आपकाकाम.com। ठीक है, मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। किसी के पास अगर इनवाइट करो होगा तो उस पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो, जैसे खोलिएगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का भी है और लॉगिन का भी है। तो आप आपका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड और यूजर आई डी देकर लॉगिन कीजिएगा तो आपका इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपका इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा तो आपको कुछ इस तरह आ रहा होगा, दिखा देता हूँ एक बार। ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, ये मोबाइल वाला हो गया। और उस तरह चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 3 डॉट दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद भी दोनों सेम है, एक्चुअली दोनों सेम है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सब मेनू सब आ जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। 3 डॉट डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर डेस्कटॉप दिख रहा होगा, डेस्कटॉप साइट, उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर अगर आप कोई भी अगर इस तरह की कोई चीज़ का दिक्कत आ रहा होगा कि इस तरह आ रहा होगा, ठीक है, कोई लॉगिन कर रहा होगा ना तो इस तरह आ रहा होगा, तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा, बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है नोट का, आपका काम लिखा है ना, यहाँ पर आपका कुछ किसी और का नाम लिखा होगा। जैसे कि मेरा नाम राहुल है ना, तो मेरा नाम मतलब राहुल नाम है, मेरा आईडी नाम से खुला हुआ है, तो मेरा ही नाम यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि संजीत, रंजीत, जो भी है ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्लिक कर देना आपको, यहाँ पर। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं नोट पर, तो इस तरह का आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप पासवर्ड यूजर आई डी देकर अब लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारा मेनू है। ठीक है, इस समय सब पॉइंट बताऊंगा आपको 1 बाई 1, जिसको जिसमें दिक्कत होगा ना वो अपना देख लेना। ठीक है, जैसे कि आपको पहले दिखाता हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ टोटल स्पॉन्सर। ठीक है, दिखा देता हूँ। टोटल स्पॉन्सर डायरेक्ट वाला हो गया, कितना डायरेक्ट आप जो रहे हैं। ठीक है, ये आपका टीम दिख रहा होगा। यहाँ पर रॉयल्टी इनकम, यहाँ पर लेवल इनकम, कितना लेवल बाई, फर्स्ट लेवल 100, सेकंड लेवल कुछ है उस तरह का ये लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग लेवल दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको पैकेज 499 आपका एक्टिव है कि नहीं। अगर आपका आईडी एक्टिव है तो 499 दिखेगा, नहीं तो NA लिख देगा। यहाँ पर दिख रहा है यहाँ एक्टिवेशन फंड। एक्टिवेशन फंड वो फंड होता है जो आप किसी आईडी को एक्टिव करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पर टोटल इनकम, अब टोटल कितना इनकम किए हैं। ठीक है, टोटल कितना इनकम अभी तक किए हैं टोटल दिख है यहाँ पर। ये नहीं कि आप विड्रॉल लगा लिए हैं और फिर आपका टोटल इनकम भी उतना ही शो करेगा फिर भी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पर टोटल इनकम शो कर रहा 1805 रुपया। ठीक है, अगर मैं 1000 रुपया यहाँ पर विड्रॉ कर लूँगा तो मुझे फिर भी यहाँ पर 1805 रुपया ही दिखेगा कि ठीक है, क्योंकि मेरा लाइफ टाइम इनकम 1805 रुपया ही है। और आपको अगर देखना है कितना मेरे पास एक्चुअली अभी बैलेंस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, धीरे धीरे बता दूंगा सब कुछ। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर देखिए, फिर ये हो गया, ये सब तो आपको पता ही हो, आपका नाम, आपका डिटेल सब कुछ है। यहाँ सेकंड नंबर में आते हैं एक्टिवेशन मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको 2 ऑप्शन आएगा। एक एक्टिवेशन में, अगर आपका आईडी यहाँ पर देखिए, या आईडी एक्टिव है इसीलिए यहाँ पर 499 दिख रहा होगा। अगर आपका आईडी एक्टिव नहीं है, ठीक है, अगर आपका आईडी एक्टिव करना है खुद से, तो यहाँ पर एक्टिवेशन में क्लिक करना है। इस पर क्लिक किए, यहाँ पर सिलेक्ट करके पैकेज ई वॉलेट कर लिए। यहाँ पर मेरा अमाउंट शो कर देगा कितना मेरा पैसा है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, 499 कर देंगे। यहाँ पर ओके लिख कर इस पर हम प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मेरा आईडी एक्टिव है इसीलिए मेरा लिखेगा ऑलरेडी आईडी एक्टिव। यहाँ पर देखिए लिख दिया मेरा आईडी एक्टिव है। आपका आईडी एक्टिव नहीं हुआ तो आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से सेकंड नंबर में आपका यहाँ पर दिख रहा होगा एक्टिवेशन रिपोर्ट, यहाँ पर आपका हिस्ट्री दिखेगा, आप आईडी एक्टिव अपना किए हैं कि नहीं किए हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब आते हैं एक्टिवेशन वॉलेट में। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन आता है। ठीक है,
यहाँ पर फंड है, पहला फंड रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको फंड डालना पड़ेगा, फंड डालना होगा ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर QR कोड दिख रहा होगा, इस पर आपको पैसा पेमेंट करना होगा। जैसे आप कितना भी रुपया डालना है, मान लीजिए 500 रुपये डालें, ठीक है, तो 500 रुपये डालिएगा, फ़ोनपे स्कैन कर कर किसी भी आपका जो भी एप्लीकेशन डालना डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। QR कोड से आपको QR कोड तो स्कैन करना, स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप डालते हैं पैसा, तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर आता होगा, वो डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, कितना आप अमाउंट डाले हैं, 500 रुपये डाले हैं डिपॉजिट के, तो 500 रुपये डालना है। अगर आप अमाउंट अलग डालते हैं, 500 रुपये डाले, आप 502 रुपये डाल दिए यहाँ पर अमाउंट हो, तो आपका अप्रूव नहीं होगा, फिर आपका पैसा यहाँ इसमें नहीं आ पाएगा। इसीलिए जितना पैसा डालिएगा उतना ही लिखिएगा। जैसे डालते हैं वहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना है उसी का पेमेंट का, यहाँ पर अपलोड कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। यहाँ पर जैसे अप्रूव लिख रहा है, यहाँ पर आपको पेंडिंग लाएगा, थोड़ा देर बाद आपका अप्रूव हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर ट्रांसफ़र ई वॉलेट, दूसरा नंबर ट्रांसफ़र ई वॉलेट टू ई वॉलेट, इसका मतलब होता है अगर आपके पास बैलेंस है, जैसे मेरा पास बैलेंस इतना 4242 रुपया, ठीक है, तो मैं चाहूँ किसी और को देना है, हमको किसी और मेंबर को, या मेरे नीचे या मेरे ऊपर किसी को भी देना है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल दूँगा, ठीक है। अमाउंट डाल के यहाँ पर मेंबर जो यूज़र होता है, मेंबर ID, उसको डाल दूँगा, ठीक है। उसको डालने के बाद डालेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पर उसका नाम अपने नाम शो कर देगा, किसका नाम है। फिर यहाँ पर ओके लिख के ये यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपका ये जो पैसा जितना उसको भेजना उसके पास चल जाएगा, उसका वॉलेट में, उस मेंबर का वॉलेट में, ठीक है। चलिए हो गया। और थर्ड नंबर है एक्टिवेशन ई वॉलेट रिपोर्ट मतलब हिस्ट्री, आपका वही आपका हिस्ट्री दिख जाएगा, ठीक है। और फोर्थ वाला भी एक्टिव ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, वो भी आपका हिस्ट्री है, ठीक है, सिंपल है। चलिए हो गया। अब आते हैं डाउनलोड एक्टिवेशन, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक्टिवेशन और एक्टिवेशन रिपोर्ट, ठीक है। अगर आपको अपना आईडी से, इस आईडी से, जैसे मेरा ये आईडी है, इसमें मेरे पास इतना रुपया है, तो मैं इस आईडी से किसी और का आईडी को एक्टिव करना है, ठीक है, उसके लिए है एक्टिवेशन। डाउनलोड एक्टिवेशन में जाने के बाद एक्टिवेशन में क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आता है सर्च करने का, मेंबर का आईडी, जो आईडी हम लगा रहे हैं नीचे में अपना, डायरेक्ट कोई भी आईडी, उस आईडी को हमको एक्टिव करना है अपना अकाउंट से, अपना इस आईडी से। तो उस आईडी का यहाँ पर नंबर डाल देना है, आईडी नंबर जो भी होता है एक एक करके वो डाल देना है। यहाँ सर्च कीजिएगा तो उस आईडी का जो मेंबर है उसका नाम यहाँ शो कर देगा, इस पर नाम शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आप सबमिट कीजिएगा तो उसका आईडी एक्टिव हो जाएगा, आपका बैलेंस कट जाएगा, उसका आईडी एक्टिव हो जाएगा। चलिए हो गया। यहाँ पर एक्टिवेशन रिपोर्ट में आपको उसका हिस्ट्री दिख जाएगा, आप कितना आईडी एक्टिव किए हैं। चलिए हो गया। और आते हैं माई प्रोफाइल में क्या है देखिए, पहले न्यू ज्वाइनिंग दिख रहा है। अगर आपको इस आईडी से किसी को ज्वाइन करवाना है डायरेक्ट, ठीक है, आपको आईडी से ज्वाइन करवाना है, तो न्यू ज्वाइन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आप किसी को भी आईडी ज्वाइन करवा सकते हैं, आपका लिंक से आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। एडिट प्रोफाइल, तो प्रोफाइल आपकी कुछ एडिट कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल भी अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ मेन है यहाँ पर KYC, इसमें KYC आ गया, आपको विड्रॉल लेना है, ठीक है, उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट KYC पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले मांग रहा है प्लीज़ इंटर आईडी प्रोफाइल, आपका आईडी के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करके कोई भी आईडी दे सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी देना है। देने के बाद यहाँ पर उसका नंबर डाल देना है, जैसे आधार कार्ड लेते हैं तो आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर दोनों फ्रंट और बैंक वाला फ़ोटो अपलोड कर देना है। ये होने के बाद यहाँ पर प्लीज़ इंटर एड्रेस के लिए प्रूफ देना है, तो फिर से आधार नंबर कोई भी दे सकते हैं, उसके लिए भी फ़ोटो अपलोड कर देना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ बैंक के लिए मांगा है, ठीक है, बैंक के लिए यहाँ पर IFSC कोड, अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पर एक फ़ोटो, पासबुक वाला फ़ोटो डाल देना, ठीक है। यहाँ पर सबमिट कर देना, ठीक है। फिर लास्ट आता है एक पैन कार्ड डाल देना है, पैन कार्ड को फोटो डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। चलिए हो गया। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो किसी और का, आपका जो रिलेटिव है, मतलब घर वाला है, उसका भी डाल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। नीचे आते हैं, सॉरी,
नेटवर्क नेटवर्क में आते हैं। नेटवर्क में आने के बाद ये क्या होगा आपका, नेटवर्क में तीन ऑप्शन है। एक मैट्रिक रिपोर्ट, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप कितना आपका ट्री दिख जाएगा, कितना कैसे आपका आईडी लगा हुआ है। दिखा देता हूँ आपको, देखिए इस तरह आएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा आप, जब प्लस का निशान है उस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरे नीचे कितना आईडी लगा वो दिख जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है, मान लीजिए मेरे नीचे शर्मा प्रसाद का लगा आईडी, तो उन पर क्लिक करूँगा तो उनके नीचे कितना आईडी लगा वो दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरा आईडी था ये, इनके नीचे लगा ये, इनके नीचे लगा ये 4 आईडी। अब चारों आईडी के इनके नीचे भी देखना है हमको, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो उनका अंदर दिख जाएगा उनका आईडी कितना लगा, ठीक है। आपका ये सब मेंबर हो गया, ठीक है, समझ गए। और आता है यहाँ पर डाउनलाइन लिस्ट, मतलब कितना वही लिस्ट आपका सबका नाम शो कर देगा, यहाँ पर सबका नाम शो कर देगा और कितना एक्टिव है कितना है वो भी दिख जाएगा। यहाँ पर दिख जाएगा आपका मतलब पेज कितना पेज है। इस पर क्लिक कीजिएगा 2 नंबर पर तो और दिख जाएगा, 3 नंबर और दिख जाएगा कितना आईडी आपका नीचे लगा हुआ है। सबसे मैंने यहाँ पर आता है माई स्पॉन्सर में क्या होता है, आप डायरेक्ट कितना लगाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मेरा लग गया है यहाँ पर 10 को आईडी लगा हुआ कि 13 को लगा हुआ, ठीक है, डायरेक्ट में। लेकिन आपको डायरेक्ट में 7 ही आईडी लगेगा आप, ठीक है, मात्र 7 आईडी लगेगा। चलिए हो गया। बात है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में ये सब, ये तो रिपोर्ट करने के लिए वो अलग आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो छोड़ दीजिए। लेवल मैनेज ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। लेवल रिपोर्ट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट लेवल 100 रुपये मिलेगा, ठीक है, 700 रुपये का 700 मिला है 7 आईडी का। लेवल 2 में मिलेगा आपको 40 रुपये करके, इस तरह करके आपको यहाँ पर लेवल वाइज दिख रहा है। यहाँ पर कितना आपको अमाउंट मिला है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, सॉरी, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे 700 रुपये मिला है फर्स्ट लेवल से, 360 रुपये मिला है हमको सेकंड लेवल से, 340 रुपये से थर्ड लेवल से, इस तरह का हमको मिला है, ठीक है। लास्ट में 2 रुपये मिला हमको लास्ट लेवल से, मतलब कोई लगाया कोई नहीं लगाया, ठीक है, इस तरह का मिलेगा आपको। ये हो गया आपको, मतलब लेवल वाइज कितना किससे मिला पैसा आपको वो दिख जाएगा। अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजर में। विड्रॉल का ही, आप अगर किसी को विड्रॉल का प्रॉब्लम है तो इसमें आ जाएगा। जैसे फाइनेंशियल मैनेजर में क्लिक करेंगे तो पे आउट रिपोर्ट रिक्वेस्ट लिख रहा होगा, पे आउट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप केवाईसी कर लिए होंगे तो आपका केवाईसी होने के बाद आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट सब डिटेल दिख जाएगा। यहाँ पर हमको मात्र अमाउंट डालना है, यहाँ पर लिख देना है सक्सेसफुल, और यहाँ पर डिपॉजिट कर देना है। और याद रखिएगा मेन बात, यहाँ जो दिख रहा अमाउंट यही जो आपका मेन अमाउंट है, यही आपका विड्रॉल होगा, ठीक है, यही होगा। हाँ देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनकम, टोटल इनकम 1800 रुपया, तो ये आपका तो 1800 रुपया है, ठीक है। तो थोड़ा TDS उडीएस करता है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा 2% TDS और 5% आपका एडमिन चार्जर कट जाता है, तो थोड़ा माइनस हो जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूँगा। मतलब मेन ये वाला वॉलेट में आपका पैसा जो है ये एक्चुअली पैसा नहीं है, ठीक है, ये विड्रॉल पैसा नहीं है। आपको विड्रॉल पैसा कितना है आपका वो बताता हूँ। यहाँ पर आइएगा माई अकाउंट में, फिर ई वॉलेट में, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका मेन दिख जाएगा, ठीक है, कि आपके पास 1805 रुपया था, ठीक है। TDS जो है 2% कटा 36 रुपया, एडमिन चार्ज 5% कटा है 90 रुपया, ठीक है। और ये जो 600 रुपया दिख रहा है 680 रुपया, ये मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था मैं ट्रांसफ़र कर देता फंड में, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा देर में। ये हो गया। और एक्चुअली मेरे पास अमाउंट कितना है 998 रुपया मेरे पास है जो विड्रॉल में कर सकता हूँ। ये हुआ मेन, ठीक है। तो आते हैं कहाँ था, मतलब माई फाइनेंशियल में पे आउट पर गए, ठीक है। यहाँ पर उनको विड्रॉल लेना है, तो मेरा अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं यहाँ पर पैसा डालूंगा जितना हमको निकलना है। यहाँ पर सक्सेसफुल लिख कर यहाँ पर डिपॉजिट कर देना है, आपको थोड़ा देर में आपका पैसा बैंक में आ जाएगा, ठीक।
यहाँ पर आपको देखना हिस्ट्री, कितना पैसा लगा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपका हिस्ट्री दिख जाएगा, आप कितना विड्रॉल किए हैं। ये हो गया। अब आते हैं माई प्रोफाइल, माई अकाउंट, इस पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए ई वॉलेट आपको बता दिए, अभी ई वॉलेट पर क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, अभी आपको समझाएं कि आपका अमाउंट कितना दिख रहा है कितना नहीं, ठीक है। या मैं आपको अभी समझाता हूँ, ट्रांसफ़र टू फंड वॉलेट, ठीक है। आपको मतलब ई वॉलेट में जाकर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्चुअली में कितना पैसा है अभी फ़िलहाल। यहाँ पर देखिए बैलेंस है, बैलेंस आपके पास बैलेंस कितना है, यहाँ ई वाला आपको बैलेंस आपका है बैलेंस, ठीक है। अगर आप विड्रॉ लगाइएगा तो यहाँ पर आपको लॉक्ड अमाउंट दिख जाएगा कि आपने कितना विड्रॉ लगाया है। चलिए ये हो गया। अब मैं आता हूँ ट्रांसफ़र टू ई वॉलेट, जैसे ट्रांसफ़र टू फंड वॉलेट, इस पर क्लिक कीजिएगा ना। इसमें क्या है कि आपके पास जो भी विड्रॉल अमाउंट है, ठीक है, जो आप लेवल इनकम वाला कमाए हैं पैसा, अगर आप चाहें कि उससे आईडी एक्टिव करना हो, ठीक है, आप चाहिएगा कि मेरा जो विड्रॉल वाला अमाउंट है या जो लेवल इनकम वाला अमाउंट है उससे मैं अपना आईडी एक्टिव करना चाहता हूँ या किसी और का आईडी एक्टिव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ इस ट्रांसफ़र टू ई वॉलेट में आने के बाद, इसमें आने के बाद यहाँ आपका अमाउंट दिख रहा होगा, मेरे पास इतना पैसा मैं कमाया हूँ या लेवल इनकम से आया मेरा। तो इसको हमको करना आईडी एक्टिव करने के लिए करना, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अमाउंट डाल दूँगा जितना हमको डालना है आईडी के लिए, ठीक है। इसमें डालने के बाद यहाँ पर लिख देना अप्रूव या ओके लिख देना, उसमें क्लिक कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरे पास 98 रुपया 998 है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं 98 रुपया में डालता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए पहले, उसमें अगर मैं डालूँगा तो इसमें आ जाएगा अमाउंट हो, जितना मैं पैसा डालूँगा उसमें, तो इसमें आएगा एक्टिव करने के लिए पैसा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 45 रुपया 4245 है, ठीक है। इतना मैं अगर डालता हूँ 98 रुपया, 98 डाला, ठीक है, ओके लिख दिया, कर दिया, ठीक। तो देखिए 98 डाला, 98 ख़त्म हो गया, 900 बच गया, ठीक है। और उसमें मेरा चला गया पैसा, तो चला गया होगा, देखिए मेरा इसमें पैसा आ गया, ठीक है। ऊपर ये यहाँ वाला पैसा तो इसमें आ गया, और यहाँ से मैं आईडी एक्टिव कर सकता हूँ। चलिए समझ गए होंगे, अच्छा करता हूँ। लास्ट है ई वॉलेट हिस्ट्री। ई वॉलेट हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री दिख जाएगा, कितना आप कुछ भी किए हैं, तो ट्रांजेक्शन किए हैं। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर मैसेज दिख रहा होगा, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। इनबॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है प्लस का साइन, प्लस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या दिक्कत है, जैसे विड्रॉल का, तो विड्रॉल लिख देना है कि मेरा विड्रॉल में दिक्कत है, कोई भी जो भी दिक्कत है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। लिखने में तो यहाँ पर आपको सब रीज़न लिख देना, कितना क्या दिक्कत है, मेरा विड्रॉल में ये दिक्कत चल रहा है, मेरा लॉगिन नहीं हुआ, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जो भी दिक्कत करने के बाद आपको बस यहाँ पर सेंड कर देना है, वो आपका एडमिन देख लेगा और आपका मेल कर देगा। यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट आता है यहाँ पर रिफ़र, आप किसी को रिफ़र करना है, देना है, तो रिफ़र पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर शेयर करके किसी को भेज भी सकते हैं, ठीक है। अब वो आदमी में आपको मान लीजिए हमको किसी और को भेजना है, डायरेक्ट रिफ़र करना है, तो यहाँ से भेज के वो लिंक पर क्लिक करेगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ एक बार और आपको, जैसे मैं कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं व्हाट्सएप में जाता हूँ, जैसे कि मैं भेजता हूँ, मैं इसको भेज दिया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक, वो बंदा जिसको भेजे वो क्लिक करेगा ना इस पर, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, वो डायरेक्ट आपको आपके नीचे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इतना ही है इस वीडियो में, और भी कोई भी दिक्कत हुआ तो आप कॉल कर सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और कॉल के लिए आप नंबर लिख दीजिए 9798679917 में कॉल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा तो।